नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा पे, जहां से बजट सत्र में गवर्नर के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल ने दिया। हंगामे के बीच उन्होंने लगभग 2 घंटे तक अपनी बात कही और विपक्ष को आईना भी दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरी जान अगर राजस्थान के लिए भी चली जाएगी तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। पसीना वो बार बार पहुंच रहे थे, विपक्ष उस पर तंज कस रहा था, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि किसान का बेटा हूं, पसीना ही मेरा जीवन है। चले पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे साथ भाजपा के ही सीनियर एमएलए हैं शत्रुघ्न गौतम, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शत्रुघ्न जी, हंगामे के बीच ये अभिभाषण धन्यवाद बहस जो थी उसका प्रस्ताव पारित किया गया, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, क्या कहना है? धन्यवाद। आज राजस्थान की विधानसभा में जो हुआ, विपक्ष द्वारा राजस्थान के लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल पाए। ये पहला, मेरे हिसाब से पहला मौका होगा। और आज जो लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई पवित्र इस सदन में, जो नियम और मर्यादा से चलता है, नियम कायदे से सदन चलता है, उस सदन में कांग्रेस के सदस्यों का असली चेहरा सदन में देखने को मिला। निश्चित रूप से वो सुनने को तैयार नहीं है और उनकी जनता के हित के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। नियम और कानून के बीच सदन चलता है, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से, क्योंकि उनके विपक्षी नेता की कोई तैयारी नहीं है, वो क्या बोले, राजस्थान सरकार के 1 साल के कार्यकाल से वो कुछ नहीं बोल पाए और आज का दिन बड़ा दुर्भाग्यशाली इतिहास में है। शत्रुघ्न जी, मैं कई बार आपको देखता हूं, आप विधायक हैं लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई थी क्या? गतिरोध बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की थी, वो मानने को तैयार नहीं है। और पता नहीं, ये आज फोन टैपिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन फोन टैपिंग में इनको खुद को कभी माफी मांग, खुद ने, इनके मुख्यमंत्री ने, उनका जो ओएसडी लोकेश शर्मा पिछले कई साल, 1 साल से कह रहे हैं, वो सरकारी गवाह भी बन गए। निश्चित रूप से उसके लिए राजस्थान की जनता से माफी मांगे। 5 साल तक इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने फोन टैप कराए थे और फोन टैपिंग इनका ही काम है, हमारी सरकार का ऐसा कोई वो नहीं। गौतम साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। फोन टेपिंग का मामला जो आज समाचार पत्रों में रहा, उसका भी जिक्र किया गया और वही एक सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और इस्तीफे तक की भी मांग की गई। मनोज कुमार सिंह हमारे साथ में है। मनोज जी, आप तो पहले भी विधायक रहे हैं, फिर विधायक हैं। इस तरह का गतिरोध या अभिभाषण से पहले सीएलपी लीडर नहीं बोल पाए, हंगामा दिन भर रहा और अभिभाषण की बहस का जवाब मुख्यमंत्री ने हंगामे के बीच दिया। देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे सदन का समय जाया हुआ, मैं ये मानता हूँ, आज का पूरे दिन का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चाहे अपनी 2 घंटे का भाषण दिया हो, लेकिन और विपक्ष भी नहीं बोल पाया हो। ये सारा का सारा आज राजनीतिकरण, सदन का राजनीतिकरण पहली बार देखा है मैंने। इस तरीके से अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रकार का विरोध है, उसको विरोध को अगर आप अध्यक्ष जी से वार्ता करते, अध्यक्ष जी की बात रखते, अध्यक्ष जी के सामने अपनी समस्याएं रखते और इसका समाधान पटल पर ही होता और उसके बाद अगर सदन चलता तो बहुत सुंदर, जवाब भी सुंदर होता, प्रतिपक्ष भी ठीक बोलते और जनता को उसका लाभ मिलता। मनोज जी, क्या लगता है कि ये गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई थी? देखिए, मैं तो ये मानता नहीं कि गतिरोध तोड़ने की बात यह है कि आज जैसे फोन टेपिंग के मामले को लेकर बात हुई, अगर फोन टेपिंग जैसी कोई बात थी, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर हमारे किसी भी मिनिस्टर, एमएलए की, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, अगर फोन टेपिंग की जा रही है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन इस पर भी मंत्री, संसदीय मंत्री या सरकार की तरफ से कोई जवाब देता कि ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ और अगर होगा तो हम जांच करा लेंगे। जी, चले मैं वापस आ रहा हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ विधायक है जी। मैडम, गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई, ये कहा जा रहा है, और कांग्रेस बात करने को तैयार नहीं थी और समय का जो सदन का समय था वो बेवजह जाया हुआ, राजनीतिकरण किया गया। इसका बात किसके लिए करें? काम हो ही नहीं रहे। सरकार गए 1 से ऊपर हो गया, लेकिन हुआ क्या है? ये पर्ची सरकार है, पर्ची आती है तो इन्हीं के काम होते हैं और शायद इनके भी नहीं होते। मैं तो काफी टाइम से देख रही हूँ बीजेपी की सरकार के, मतलब बीजेपी में जो विधायक हैं वो भी रो रहे हैं, मंत्री खुद रो रहे हैं, शायद कोई काम नहीं हो रहे। यहाँ आतंक बढ़ रहा है। मुद्दा क्या था आज? आप लोगों का फोन टेपिंग से जुड़ा था या फिर इनके काम नहीं हो रहे वो तकलीफ थी? ये दोनों थे। फोन टेपिंग में जुड़ा हुआ था और काम हो ही नहीं रहे, किसी के भी काम नहीं हो रहे और प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है। हर जगह कहीं भी देखो प्रशासन अपनी मनमानी करती है, सिर्फ और सिर्फ मनमानी। जी, चले मैं आ रहा हूँ आपके पास में। इंदिरा जी,
पूरी हमलावर टीम का नेतृत्व कर रही थी आप भी, तो ये मामला खत्म हो सकता था। आप सीनियर एमएलए हैं, देखिए, प्रदेश की जनता की बात आप लोग रखते, मुख्यमंत्री रखते। देखिए इनका फ्लोर मैनेजमेंट खराब है और ऐसा कभी हुआ नहीं इतिहास में जो कि मुख्यमंत्री का भाषण हो रहा है और विपक्ष को मना नहीं पाए। आज तक पिछले 5 सालों में भी हमने नहीं देखा, और जो सीनियर नेता हमारे कह रहे थे कि कभी इतिहास में ऐसा हमने भी नहीं देखा कि ऐसा हो सकता है। तो इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि इतना भी नहीं होता कि विपक्ष को मनाया भी जाता है, गतिरोध भी होता है, सब चीजें होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हठधर्मिता नहीं हो सकती। लेकिन ठीक है, जो भी है वो पढ़ते रहे, हम बोलते रहे। शत्रुघ्न जी हमारे साथ में, इनका कहना है कि बेवजह राजनीति की कांग्रेस ने, ये हमारा फ्लोर मैनेजमेंट था, कोशिश की हमने विपक्ष को समझाने की और हम चाहते थे कि वो अपनी बात रखें। हाँ, नहीं, कोई कोशिश नहीं की, और बिना वजह का नहीं था, बहुत बड़ी वजह है। जो खुद का मंत्री इस तरीके से अपने आप को इस तरीके से कमजोर महसूस कर रहा है, तो ये हमारे लिए, पूरी राजस्थान के लिए तो बहुत बड़ी बात है। शत्रुघ्न जी, अभी आपने सुना कि पूरी कोशिश ये सोच हुए बिल्ली खा के हज को चली। पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री जी ने सचिन पायलट साहब के लिए कहा नकारा है, निकम्मा है, उनके फोन टैपिंग हुए और बाकायदा सरकार बचाने के लिए सारे प्रशासनिक अधिकारी लगे रहे। फोन टैपिंग 5 साल तक सर्कस चलता रहा। पद की गरिमा होती है, सीएलपी लीडर के पद की गरिमा होती है। आज जितने भी सीएलपी लीडर हैं कहीं भी पद अपनी कुर्सी छोड़ के और कहीं किसी जगह नहीं गए, लेकिन आज सीएलपी लीडर ने इस पद की गरिमा को ही नष्ट कर दिया राजस्थान में कि ये एक, मैं विपक्ष का नेता हूं और मैं तैयारी से आऊं, और तैयारी क्या होती है ये चीज पता ही नहीं, केवल नारे लगाने से। आज फोन टैपिंग उनके राज में 5 साल तक जिस तरह से फोन टैपिंग हुई कौन नहीं जानता है, और जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का अन्याय, जिस तरह का अत्याचार, चाहे नौजवान किसान किस आधार पे बोल सकते हैं। एक ये अभी कह रहे थे कि दूसरी विधायक कि काम नहीं हो रहे, काम 7 उपचुनाव हुए ना, राजस्थान की जनता ने 5 कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। 4 जगह तो एटलीस्ट 3rd नंबर पे है और 2 जगह कितने मार्जिन से हारी है, तो आत्मचिंतन वहां करना चाहिए। अगर काम नहीं होते तो 7 उपचुनाव, आज तक राजस्थान के इतिहास में सत्ताधारी दल उपचुनाव नहीं जीता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ हुआ, कांग्रेस का चरित्र राजस्थान की जनता ने देखा है, और निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में कांग्रेस के लोग कहते थे कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन नहीं कर सकते, उसका परिदृश्य देख लिया। पंचायत चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो, इसमें कांग्रेस की जो हालात होगी, और आने वाले 25 साल तक कांग्रेस सपना भी सोच ले कि सरकार में आए। चलिए गौतम साहब, आप बने रहिएगा। हमारे साथ में अविनाश गहलोत जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। क्या लगता है गहलोत साहब कि ये गतिरोध टूट सकता था? पूर्ववर्ती सरकार में भी यही बात चल रही थी कि फोन टेपिंग हो रही है और एक बार फिर फोन टेपिंग की बात आ रही है। देखिए, गांधी नेहरू परिवार की जो फिल्म है ये सुपर फ्लॉप साबित हो रही है। गांधी नेहरू परिवार के इस स्क्रिप्ट में जितने भी किरदार हैं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पिछले 5 साल में राजस्थान में जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया है राजस्थान का, विधानसभा चुनाव 2023 से लेकर अभी तक कांग्रेस उस सदमे से उबर नहीं पाई है, और विधानसभा उपचुनाव में भी नतीजा देखा था। आगे आने वाले समय में लोग नगर निकाय के चुनाव, जिला परिषद चुनाव में जनता इनको सोपड़ा साफ कर देगी। पहली बार मुझे लगता है, मैं भी पिछले 5 सालों से इसी विधानसभा सदन में हूं, इससे पहले सक्रिय राजनीति में देखता आया हूं। विपक्ष के नेता का इस तरीके का व्यवहार, मुझे लगता है कांग्रेस आज भी उस अंतर्विरोध में और गहरी चली जा रही है, जहां कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज मर्यादा ये रहती कि आज मुख्यमंत्री जी के जवाब को सुनते, नेता प्रतिपक्ष अपने तर्कों के साथ बात करते, लेकिन बिना किसी बात के आधार पर जिस तरीके से सदन में व्यवधान किया, एक बात नहीं सुनी। हम भी पिछले 5 साल में थे, अध्यक्ष जी की बात को हमने सुना है, लेकिन इनके पास में कोई तर्क नहीं था। सरकार के जो जवाब थे वो सुनने की क्षमता नहीं थी, इसलिए आज दिन भर हंगामा किया। और मैं एक बात और मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये राजस्थान सरकार विपक्ष से आगे किसी दबाव में नहीं झुकेगी, और इससे भी कड़े फैसले अगर लेने पड़ेंगे तो मुख्यमंत्री आने वाले समय में लेंगे। फोन टैपिंग की बात हो, पेपर लीक की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, महिला अपराध की बात हो, कितनी भी अगर बातें करें, राजस्थान उस समय इन सारी घटनाओं से बदनाम प्रदेश के रूप में जाना जाता था, पूरे देश में बदनाम था। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद है, पिछले 11 महीनों में जिस तरह की पारदर्शिता के साथ काम किया है, पूरे देश में राजस्थान नंबर 2 की पोजीशन पर है विकास के मामले में। किस मुंह से कांग्रेस बात करती है? फोन टैपिंग का सबसे पहला प्रकरण अगर पिछले 5 सालों में देखें तो इनके ही सरकार के, इनके ही मंत्री ने, इनके विधायकों ने लगाया था, और आज वही बात वापस आ रही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी कह रहे हैं कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं। यही ऑब्जेक्शन है कांग्रेस का कि
एक सीनियर मंत्री का फोन टेप हो रहा है तो दूसरे कैसे भरोसा करेंगे कि उनके नहीं हो रहे होंगे? देखिए, किसी सूरत में मैं ये कह सकता हूं कोई फोन टेपिंग नहीं है। किरोड़ी जी हमारे साथी हैं, उनसे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम संगठन नेता बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इस बात पर कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि उस समय फोन टेपिंग के प्रकरण दर्ज हुए थे, सरकार ने दर्ज कराए थे, सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों ने दर्ज कराए थे और उसकी जांच भी चल रही है। और जिसने ये गवाह, वो सरकारी गवाह बन चुके, कांग्रेस सरकार में जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके शामिल थे, वो गवाह बन चुके। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास बोलने के लिए तर्क नहीं है, इसलिए इस प्रकार से समय व्यर्थ करके विधानसभा का सदन जाया करे, राजस्थान की जनता उनको किसी से माफ नहीं करेगी। सर आप बने रहिए प्लीज, एक मिनट वापस आ रहा हूं मैं आपके पास में। मैं इंदिरा जी, अभी आपने सुना गहलोत साहब को, उनका साफ कहना था कि बेवजह की राजनीति की जा रही है और फोन टेपिंग पे कोई इश्यू ही नहीं था, केवल राजनीतिकरण किया गया। देखिए, गहलोत साहब जो कह रहे हैं, गहलोत साहब का आपको पता चलेगा 2-3 दिन पहले ही इनकी खबर छपी है बहुत बड़ी अखबारों में, तो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। और अभी जैसा कि कहा कि शत्रुघ्न जी ने कहा कि विकास के नाम की बात कर रहे थे कि विकास नहीं हो रहा। इनके खुद के मंत्री ये कहते हैं कि विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीता जाता, तो इन्होंने सिद्ध कर दिया ना कि पिछली सरकार ने विकास खूब कराया था लेकिन चुनाव नहीं जीता जाता, तो ये झूठ बोलकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये इनके भ्रष्टाचार भी सामने आएंगे, इनके जो काले कारनामे ये जो कर रहे हैं। अभी तो 1 साल भर हुआ है, 1 साल में ये लोग एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते, एक भी आरोप को सिद्ध मतलब उसको सत्यापित नहीं कर पाते कि हम लोग गलत नहीं है, हम सही है, और फिर उसके बाद में ये अपना हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा इनके पास है नहीं कोई। इंदिरा जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद आप लोगों की बैठक भी हुई, अब सीधे हाउस जिस दिन शुरू होगा उसी दिन बजट आ रहा है, तो क्या रणनीति अब आप लोगों की? देखिए, हमारे सीनियर नेता मिलकर रणनीति बनाएंगे और उसी हिसाब से हम आगे के आगे जिस तरीके से सुनना है, नहीं सुनना, बजट को क्या करना है, तो वो सीनियर नेताओं पर डिपेंड करेगा, प्रतिपक्ष नेता पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप लोग बैल में से हैं और बैल से ही हाउस स्थगित तो है, तो ऐसे में लगता है कि ये 10 दिन का जो समय है इसमें गतिरोध टूट भी सकता है। बीच में टूट सकता है, या बीच में तो छुट्टियां आ गई, उसी दिन जो भी बात होगी इनके अंदर, अगर विपक्ष को मनाने की मंशा होगी और बजट को ढंग से बजट पेश करने की होगी तो करेंगे, नहीं करनी होगी इनकी, आज जिस तरीके से इन्होंने किया उसी तरीके से ये करेंगे, तो आगे देखा जाएगा क्या होता है। जी इंदिरा जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं वापस लौटूंगा। मनोज जी का रुख करना चाहूंगा। मनोज जी, क्योंकि कांग्रेस अभी हाउस से हंगामे के साथ ही जा रही है, तो 19 को बजट पेश होगा, 19 को सदन शुरू होगा वापस से, तो क्या लगता है ये गतिरोध रहेगा? क्या इस गतिरोध को, इनकी बातें तो दोनों पार्टियों की मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्पीकर महोदय को, कि गतिरोध के साथ हमारा बजट पेश और जनता का बहुत बड़ा आईना होगा 1 वर्ष का, वो बिना गतिरोध के और जनता के सामने वो प्रदर्शन, वो पटल पर जो रखा जाए वो बड़ी शांति से जनता की सुनी जाए, ऐसा रखा जाए। और दोनों ही पार्टियां फोन टेपिंग की बात करें तो पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर कर रहे थे, दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सचिन पायलट साहब के साथ होकर, इन्हीं कांग्रेस के नेता माने अशोक जी गहलोत साहब, फोन टेप की बात आ रही थी, आज भी फोन टेप की बात आ रही है। तो इसका मतलब मैं मान रहा हूं कि लोकतंत्र ही पूरा खतरे में है, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, दोनों पार्टी फोन टेप कर रही है, तो लोकतंत्र पूरा खतरे में है। जी, तो यहाँ आप लोगों ने भी कुछ चर्चा रखी है कि इस पे कोई जवाब आना चाहिए कि क्यों ऐसी बातें सामने आ रही हैं? देखिए, ये हमारे लेवल की क्या लीडरशिप की अलग की बात है, बीजेपी और कांग्रेस अलग तरीके से अपनी बातें करते हैं, हम उनसे क्या बात करें, हमारा उस लेवल की कोई बात उनके पार्टी स्तर पर नहीं हो सकती। इसलिए हम ये चाहते हैं सदन अच्छा चले, अच्छी तरीके से लोगों को सुना जाए, इतनी हमारी मानसिकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों शांति से राजस्थान की जनता की बात को करें तो बात बेहतर रहेगा। अभी आपको क्या लग रहा है कि शांति से बातें नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही है, निश्चित रूप से नहीं हो पा रही है। चलिए, मैं आपकी बात का जवाब, बाल मुकुंदाचार्य जी हैं हमारे साथ में, भाजपा विधायक हैं। सर ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फोन टेपिंग की अगर बात करें तो कोई बहुत अंतर नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है। सरासर बेबुनियाद बात है ये। बात यह है कि जो देखिए, सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा। अपन व्यर्थ में झूठा कुछ भी बकवास करें, ऐसा चलने वाला नहीं है। जनता सब जानती है साहब, देवतुल्य जनता ने आपको चुनकर भेजा है सदन में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए, राजस्थान को विकास के पथ पे आगे बढ़ाने के लिए। जिस प्रकार से 2014 से आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष में ऐतिहासिक विकास हो रहा है बिना किसी भेदभाव के, उसी क्रम में जनता ने आशीर्वाद दिया, देवतुल्य जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी।
सरकार बनने के पश्चात विपक्षियों के और कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा है। आप सोचें, कांग्रेस और अन्य जितने भी दल थे कहाँ टिके हैं वो आज? वो एक ही कारण था कि ये अब तक झूठ पे चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता की सेवा के लिए काम कर रहा था। उसी क्रम में ऐतिहासिक विजय हुई और उस विजय के साथ में ऐसा विजन रखा गया कि जो अब तक 5 साल में जो गहलोत की सरकार थी, झूठे वादे करके लोगों को लोभ लुभावन बातें करके 5 स्टार होटल में रह के जो समय बर्बाद कर रही थी और इधर उधर सरकार को बचाने के चक्कर में 5 साल बर्बाद किए और उसके साथ में अनगिनत घोटाले किए और उनके बाद में जनता ने आशीर्वाद दिया, ऐतिहासिक काम हुए, तो ये पेट में दर्द कांग्रेस के होना स्वाभाविक है। उसी क्रम में उपचुनाव हुए, उपचुनाव में बड़ी विजय हासिल हुई। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, मुद्दा है नहीं, समस्या है नहीं, तो इसलिए अनगिनत बातें करके समय खराब करके सदन का ये महत्वपूर्ण समय जाया कर रहे हैं। जनता सब देख रही है, ये 8.5 करोड़ जनता इस बात को देख रही है। इस बात का इनको पाप लगने वाला है कि जिन्होंने जनता ने चुन के इनको भेजा, एक आशीर्वाद देके भेजा जनता की सेवा के लिए, इन्होंने सदन में क्या किया? हाय हाय। किस बात का हाय हाय? कोई मुद्दा नहीं। अगर कोई समस्या थी तो उस बात की हल्ला करते, उसकी चर्चा करते, उस पर आप चर्चा रखते, डिबेट रखते। लेकिन इन्होंने क्या किया? टोडासरा जी ने एक चाल खेली। चाल ये खेली कि टोडासरा जी पे अनगिनत आरोप है, कांग्रेस पे अनगिनत आरोप है। जूली जी जो हैं वो साधारण सीधे साधे आदमी हैं, तो जूली जी को बल्कि चुप करने के लिए, दबाने के लिए चाल खेली और जूली जी बोल ना पाए सदन में, जवाब न दे पाए, इसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। मैन जी, आपको लगता है कि पाप किया इन्होंने, तो आप भी कुछ श्राप दे रहे हैं इनको? देखिए, परमात्मा सब देख रहा है और ये देवतुल्य जनता, ये भी भगवान का ही स्वरूप है संविधान में, तो ये देवतुल्य जनता समय अनुरूप सब बातों का इनको स्वयं को जवाब मिलने वाला है। चलिए, आप एक बार हमारे साथ बने रहिए। अमीन कागजी साहब हमारे साथ में हैं। कागजी साहब, अभी आपने सुना महंत जी का सीधा आरोप है कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है लोकतंत्र के साथ में, और हाउस में जूली साहब को, ये बीजेपी का लगातार आरोप है और ये मुझे नहीं लगता कि आज ये आरोप खत्म होगा। अगले कुछ दिनों में आपको इस सुनने को मिलेगा कि एक दलित नेता को बोलने से रोका साजिश रच के। देखिए, आज सबसे बड़ी बात जो है पूरे राजस्थान की जनता देख रही है कि इन्हीं के सरकार के, इन्हीं के मंत्री ने फोन टेपिंग का इल्जाम सरकार पे लगाया कि साहब मेरा फोन टेप हो रहा है और मेरी जासूसी हो रही है। कोई तथ्य नहीं है, उसकी एक भी विधायक खासतौर से मुख्यमंत्री के 2 घंटे और 4 मिनट के भाषण में उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने स्टेट राजस्थान की जनता को ये भी आश्वस्त नहीं किया कि क्या फोन टेपिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ये बात है। और इनका आज कंप्लीट फेलियर है, कंप्लीट फ्लोर मैनेजमेंट का फेलियर है इनका। 2 घंटे और कुछ मिनट के मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण पे जब वो बोले तो उनको ये कहना चाहिए था, राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहिए था कि यहाँ कोई टेप अगर नहीं हो रही है, टेप रिकॉर्डिंग या इनकी आवाज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इनके फोन रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं या इनकी जासूसी, तो मुख्यमंत्री को आश्वस्त करना चाहिए था राजस्थान की जनता को, जो उन्होंने नहीं किया। कागजी साहब, एक मेरा सवाल है, एक सवाल है मेरा कि 19 को बजट आएगा। आज आप लोग स्थगित होने के बाद जा रहे हैं, 10 दिन का अवकाश है बीच में, सीधे अब बजट के दिन आप लोग मिलेंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी उस दिन? ऐसा माहौल रखेंगे या बजट सुनेंगे? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं रुकेंगे, वो रुकेंगे नहीं, आप समझे, वो चिंता मत करो, वापस आ जाएंगे। मैं आ जाओ भाई मेरे। सुनो, इनको मेरी बात, दलित नेता को अरे भाई आप सुने, टोडासरा जी ने जो चाल खेली, मुख्यमंत्री जी से एक आश्वस्त करा देते, पूरे राजस्थान की 7.5-8 करोड़ की जनता को मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहिए था कि कोई फोन टेपिंग नहीं हो रही है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कोई जासूसी नहीं हो रही है। इसका जवाब तो उन्हीं को देना था। कागजी साहब, मेरा सवाल था 19 को जब बजट आएगा उस दिन क्या रणनीति है? देखिए, अभी हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व तो बैठेगा और आगामी रणनीति बनाएंगे और इस सरकार की अभी तो बहुत सारी पोल खुलने बाकी है, धीरे धीरे इस पे से पर्दा उठता जाएगा, देखते जाइए। जी कागजी साहब रुके रहिए, 2 मिनट का समय और लूंगा बस आप लोगों का मैं। जी मैन जी, आप मगरमच्छ दिखा रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहा है? ये विपक्ष ने ये कहा है कि मछलियां पकड़ ली गई है पेपर लीग माफिया की, मगरमच्छ कब पकड़ेंगे? तो हमने उनको मगरमच्छ का आज प्रतिरूप बता दिया है कि जल्दी ही
पेपर लीग माफिया का मगरमच्छ भी पकड़ने वाले हैं, आप चिंता नहीं करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने ये आश्वस्त कर दिया है आज सदन के माध्यम से भी कि भले खनन माफिया हो, पेपर लीग माफिया हो या अनगिनत जितने माफिया जिस प्रकार के घोटाले किए हैं, एक किसान का बेटा एक एक पसीने की बूंद जो बहाकर जनता की सेवा में उपस्थित है, ये माने आने वाले समय में वो व्यर्थ नहीं जाने वाली वे बूंदें। आप समय अनुरूप सबका जवाब लीजिएगा और मगरमच्छ भी जल्दी पकड़ में आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो उसका अभी इंतजार करिए। 1 साल में जो काम करा है उन्होंने वो जनता देख रही है। खुशफहमी में रहना पॉलिटिकल आदमी की आदत हो जाती है जब राज में रहता है, तो अब इनको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये बड़ी बड़ी बातें भ्रष्टाचार की करती है। 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी चोरी इस स्टेट में हो रही है, उसका कौन जिम्मेदार है, उसमें कौन भागीदार है, ये तो ये स्वयं भी जांच कराए ना, इन्हीं के मंत्री ने उस पर आरोप लगाया है। तो चलिए, हमारे साथ में अलग अलग पार्टियों के विधायक भी जुड़े और जिन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बहस हुई उसका मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है। 2 घंटे 4 मिनट के आसपास उन्होंने जवाब दिया है। और एक बात कहनी पड़ेगी, विपक्ष के हंगामे के बीच कंप्लीटली ये भाषण दिया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना आप शोर करेंगे, जितना आप हल्ला मचाएंगे, मेरी ताकत उतनी बढ़ती चली जाएगी। वो एक फ्लो में लगातार बोलते रहे, पसीने पहुंचते रहे, पसीने में तंज भी कसा कि पसीना आया पसीना आया। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये पसीना किसान के बेटे का है और ऐसा पसीना ही मेरा जीवन है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान की जनता के लिए अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई इस बात का मलाल नहीं रहेगा। और तो चलिए, लेकिन अभी बस एक सवाल के साथ हम यहाँ जरूर खत्म करेंगे हमारी खास खबर को कि 8 जब ये अभिभाषण का जवाब आ रहा था उस दौरान विपक्ष यानी कि कांग्रेस हंगामे के साथ ही सदन का को 19 तारीख तक के लिए स्थगित कराया है। अब 19 को क्या रणनीति रहेगी? क्या 19 को कांग्रेस हाउस में आएगी तो क्या हंगामा करेगी? और हंगामे की भेंट के बीच ही क्या बजट पढ़ा जाएगा जो दिया कुमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं वो पेश करेंगे? हालांकि लगता है 10 दिन का वक्त है, इससे पहले इस गतिरोध को तोड़ने के प्रयास शायद हो सकें और विधानसभा अध्यक्ष अपनी ओर से दोनों तरफ के नेताओं को बुला करके सुलह के प्रयास भी करे और शायद को रास्ता निकल सके। तो चलिए, आपने देखा खास खबर विधानसभा के ग्राउंड से ही, राजस्थान विधानसभा से ही पूरा हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए थे विधायक, उनके अपने व्यूज थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।